मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं के बारे में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन। यह दुर्खिम की सर्वाधिक चर्चित प्रथम कृति है, जिसका प्रकाशन 1893 में हुआ। दुर्खिम ने इसे अपनी डायरेक्टरेट की उपाधि हेतु शोध ग्रंथ के रूप में लिखा था। इसमें दुर्खिम ने एक ही विचार को अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न ढंग से प्रस्तुत किया है, अतः इसमें विचारों का बिखराव और यदाकदा अव्यवस्थित विवेचन भी दिखाई पड़ता है। फ्रांसीसी भाषा में इसे डी ला डिवीजन डू ट्रेवल सोशियल नाम से लिखा गया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से किया गया। इस पुस्तक में दुर्खिम के विचारों पर अगस्त कॉम्ते एवं स्पेंसर के प्रभाव को देखा जा सकता है, जिसे वह व्यक्ति एवं समाज के संबंधों को दर्शाने के दौरान प्रकट करता है। स्पेंसर की भांति ही वह यह मानता है कि व्यक्ति समाज रूपी सावयव का एक अंग है तथा व्यक्ति व समाज के बीच वही संबंध है जो शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। श्रम विभाजन 3 खंडों में प्रकाशित है। प्रथम खंड श्रम विभाजन का प्रकार्य, फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, में दुर्खिम ने श्रम विभाजन को सामाजिक एकता के आधार के रूप में दर्शाया है। इसी खंड में दुर्खिम ने कानून के प्रकारों, एकता के प्रकारों, मानवीय संबंधों के स्वरूपों, अपराध, दंड एवं सामाजिक विकास आदि की अवधारणाओं एवं समस्याओं पर विस्तार से विचार किया। द्वितीय खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारणों एवं परिणामों की चर्चा की है। तृतीय खंड में श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना की गई है। पुस्तक में कुल 14 अध्याय हैं, जिनकी विषय सामग्री उनके शीर्षकों के पूरी तरह अनुरूप नहीं है। अपनी इस कृति में दुर्खिम ने श्रम विभाजन को एक सामाजिक एवं नैतिक तथ्य के रूप में प्रकट करने का प्रयत्न किया है, न कि एक आर्थिक तथ्य के रूप में। दूसरी महत्वपूर्ण कृति जो दुर्खिम द्वारा लिखी गई और जो समाजशास्त्र में एक बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन है, वह है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक को दुर्खिम ने फ्रांसीसी भाषा में लेस रेगुलस डी ला मेथड सोशोलॉजिक नाम से लिखा था, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नाम से किया गया और इसका प्रकाशन 1895 में हुआ। दुर्खिम के दूसरी महत्वपूर्ण कृति है कॉम्ते ने जिस समाजशास्त्रीय शिशु को जन्म दिया उसका संरक्षण उसके चाचा हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, किंतु अब भी यह शिशु अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। यह कार्य दुर्खिम ने किया। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन पद्धति क्या हो को निश्चित किया, जो इस पुस्तक में उल्लेखित है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीव शास्त्र से मुक्त कर उसे एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसने कहा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है, जिसको व्याख्या मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक पद्धति के आधार पर नहीं की जा सकती। इसे तो प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के द्वारा ही वैश्विक और वैज्ञानिक रूप में समझा जा सकता है। उसने कहा, सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए। सोशल फैक्ट्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। उनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाना चाहिए। इस पुस्तक के 7 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की परिभाषा और विशेषताओं का उल्लेख किया है। दूसरे अध्याय में
सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम दर्शाए हैं। तीसरे अध्याय में सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों की विवेचना की गई है। चतुर्थ अध्याय में वर्गीकरण के नियमों, पंचम अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या एवं छठे अध्याय में निर्वचन एवं सामान्यकरण की प्रणालियों तथा अंतिम एवं सातवें अध्याय में संपूर्ण विवेचन की निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। आत्महत्या, द सुसाइड। इस पुस्तक की रचना फ्रांसीसी भाषा में ली सुसाइड नाम से की गई, जिसका प्रकाशन 1897 में हुआ। दुर्खिम की यह तीसरी महत्वपूर्ण कृति है। दुर्खिम ने इस कृति में आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में प्रकट किया है। वे आत्महत्या के लिए व्यक्तिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों को उत्तरदायी नहीं मानते, वरन सामाजिक कारकों को ही उत्तरदायी ठहराते हैं। यह पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है। पुस्तक की प्रस्तावना में दुर्खिम ने आत्महत्या की वैश्विक परिभाषा दी है तथा इसकी व्यक्तिक एवं सामाजिक प्रकृति में अंतर बताया है। प्रथम खंड में दुर्खिम ने आत्महत्या के बारे में अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का खंडन किया है। दूसरे खंड में आत्महत्या के सामाजिक कारकों की व्याख्या की है तथा आत्महत्या के 3 प्रकारों, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या तथा आदर्शहीन आत्महत्या की विवेचना की है। पुस्तक के तृतीय खंड में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया गया है। इसमें आत्महत्या की समस्याओं और परिणामों पर भी विचार किया गया है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में किन विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए एवं इनका वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार से हो का उल्लेख किया है। अपने इन विचारों को मूर्त रूप देने एवं उनकी पुष्टि हेतु आपने आत्महत्या विषय को चुना और उसके अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रमाण के रूप में उपयोग किया। इस प्रकार से इस पुस्तक में दुर्खिम ने आत्महत्या की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की। उनके अनुसार आत्महत्या व्यक्ति का समाज से कट जाने, उससे बहुत अधिक घुल मिल जाने अथवा नियमित जीवन के अस्त व्यस्त होने का परिणाम है। दुर्खिम की महत्वपूर्ण कृतियों में एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक का प्रकाशन 1912 में फ्रांसीसी भाषा में लेस फॉर्मिस एलिमेंटेरियस डी ला वी रिलीजियस नाम से हुआ, जिसका अर्थ है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप। यह पुस्तक दुर्खिम की सर्वाधिक विस्तृत रचना है, जिसमें दुर्खिम की तार्किकता एवं विश्लेषण शक्ति का परिचय मिलता है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने धर्म के समाजशास्त्र, ज्ञान के समाजशास्त्र और मूल्यों के समाजशास्त्र की नींव रखी। इस कृति के बारे में रेमंड एरन लिखते हैं, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वाधिक विस्तृत है, सर्वाधिक मौलिक है। मेरे विचार में यह एक ऐसी कृति भी है जिसमें दुर्खिम की प्रेरणा सर्वाधिक स्पष्ट होती है। यह पुस्तक भी 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 4 अध्याय हैं। इस खंड में दुर्खिम ने धर्म की परिभाषा, विशेषताओं का उल्लेख किया है। आपने धर्म की उत्पत्ति के प्रचलित सिद्धांतों, जिनमें आत्मवाद और प्रकृतिवाद प्रमुख हैं, का उल्लेख एवं खंडन किया है। उन्होंने टोटमवाद को धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप के रूप में दर्शाया है। द्वितीय खंड में कुल 9 अध्याय हैं, जिसमें टोटम से संबंधित विश्वास और मान्यताओं तथा उनके उद्गम की व्याख्या की है। इसी में आपने टोटम की परिभाषा, मानव एवं पशु के रूप में टोटम,
टोटमवाद के सिद्धांतों, शक्ति, आत्मा, प्रेतमात्माओं, देवताओं एवं गोत्र समूह आदि का उल्लेख किया है। तृतीय खंड में दुर्खिम ने धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों, धार्मिक निषेधों, बलि, कर्तव्यों, पूर्वज स्मृति एवं पवित्रता संबंधी विषयों की चर्चा की है। अंत में अपने धर्म से संबंधित विशिष्ट निचोड़ प्रस्तुत किया है। दुर्खिम के अनुसार धर्म की उत्पत्ति के लिए समाज और सामाजिक कारक उत्तरदायी हैं तथा इनका प्रमुख प्रकार्य सामाजिक एकता एवं नैतिकता को बनाए रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑडियो वीडियो लेक्चर के बाद आपको दुर्खिम के इन व्याख्यानों के ई कंटेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। आप उन्हें देखते रहें और निरंतर इस संदर्भ में संपर्क में रहें। कोई आवश्यक क्वेरी हो तो बिना संकोच आप संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस डालकर। और आज का ये व्याख्यान अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।